गुड मॉर्निंग। शीट निकाली। क्वेश्चन आपका चल रहा था विक्रय मूल्य बराबर वाला। एक क्वेश्चन हुआ था कि दो हो चुके हैं। अब आइए 74 नंबर का सवाल है। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, एक पर 10% का लाभ एवं दूसरे पर 10% की हानि होती है, कुल हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। तो बच्चों ये सवाल आए तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा 10 का स्क्वायर अपॉन 100% की क्या होगी, हानि होगी। मतलब 10% प्रॉफिट 10% लॉस है तो सीधे क्या होगा, 10 का स्क्वायर बाई 100% का लॉस ही होता है, यानी कि 1% का यहाँ इस क्वेश्चन में लॉस हो जाएगा। आइए इसको पहले हम लोग फ्रैक्शन मेथड से कर लेते हैं, फिर अपना जो शॉर्ट टेक्निक है वो, और फिर एक हमेशा के लिए नोट बना देंगे कि ये इसके लिए यही होता है हमेशा। ठीक है, तो देखिए आपका 74 नंबर का क्वेश्चन है मेथड 1। 10% प्रॉफिट है, इसका मतलब 1/10 का प्रॉफिट हुआ, 10% का लॉस है यानी कि 1/10 का क्या हुआ, लॉस हुआ। यहां लिखिए सीपी और यहां लिखिए एसपी। सीपी आपका 10 है तो एसपी आपका 11 है, सीपी आपका 10 है तो एसपी आपका 9 है। आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों ही स्थितियों में विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। तो विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए यहाँ 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई, तो ये 99 हो जाएगा और ये भी सॉरी हाँ ये भी 99 हो गया। तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई तो ये 90 और यहाँ 11 से मल्टीप्लाई तो 110। तो टोटल सीपी की अगर बात की जाए तो क्या है 200, और टोटल एसपी की बात की जाए तो 198 है। साफ दिखाई दे रहा है दो का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या, 2/200 और इंटू 100 कितना आएगा, 1% का लॉस है। आपने कर लिया इसको अपने फ्रैक्शन वाले बेसिक से। ये भी एक बेसिक ही तरीका है, एक तरीके से बोला जाए तो, कोई शॉर्टकट थोड़ी है इसमें, लेकिन ओरल हो जाएगा ऐसे करेंगे तो। समझ में आया, ये आपका फ्रैक्शन मेथड हो गया। पूरा आपका बेसिक वो 100 मान के करने वाले से ज्यादा बेहतर होता है, ये समय कम लगता है, इसमें टाइम कम लगेगा। आइए चलिए देखिए, अब इसके बाद मिटा दूं इसको, नोट करा आप लोगों ने। यूट्यूब पे जो बच्चे हैं वो भी ध्यान दें, वैसे एग्जाम में ऐसे करना नहीं है, इसको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। आइए एक शॉर्टकट हमारा था, मेथड 2 था, शॉर्टकट था। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इक्वल टू क्या था, 100 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन में 200 प्लस x प्लस वाई। कई सारे बच्चे गलती करके यहाँ x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 लगाते हैं, एकदम गलत बात है। ये यहाँ पैटर्न लगता ही नहीं है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 का एक पैटर्न होता है, पढ़े नहीं होंगे अभी, लेकिन जो लोग परसेंटेज पढ़े होंगे उनको पता है ये एक पैटर्न होता है। मैं प्रॉफिट लॉस में भी आगे बताऊंगा ये पैटर्न आपको, लेकिन कई लोग लगाते हैं यहाँ पर, 100% गलत है, वो लगता ही नहीं है ये पैटर्न यहाँ पर। आप कहेंगे सर आंसर तो आ रहा है इससे भी, +10 -10 +10 इंटू 10/100, तो सीधे सीधे आपका -1% दिखाई दे रहा है, यानी कि 1% का लॉस। बच्चे कहते हैं ऐसा है, लेकिन ये बात गलत है। आंसर आ गया इसका, ये मतलब थोड़ी है कि ये पैटर्न सही है। इसमें आ गया, दूसरे में आ गया, तीसरे में आ गया, सब में तो नहीं आएगा। मतलब इस पैटर्न का क्वेश्चन भले इससे लग जा रहा है, ये जो आपका क्वेश्चन है वो भले इससे लग जा रहा है, लेकिन और दूसरे क्वेश्चन तो नहीं लग पा रहे हैं जिसमें आपके लाभ हानि अलग अलग हो, वो कहाँ लग पा रहे हैं। जिसमें लाभ हानि बराबर है वो इससे लग जरूर जा रहा है, लेकिन ये चीज यहाँ अप्लाई नहीं होती। यहाँ पर अप्लाई ये शॉर्टकट होता है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 नहीं होता, दिमाग से इस चीज को निकाल दीजिएगा। अगर किसी के दिमाग में होगा तो, जरूर कई लोग करते होंगे इससे। ईमानदारी से बताइए किसके दिमाग में यही तरीका था उस बच्चे के, अब निकाल दीजिए, ये गलत है तरीका, यहाँ ये तरीका लगता नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें मान रखते हैं 100 ब्रैकेट में x की वैल्यू 10, y की वैल्यू -10 और +2 इंटू 10 इंटू -10 और बाई 200 +10 -10, ये कितना आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 200 माइनस में और बाई
100, 200, 200, 200, हाँ ठीक है, 200 कितना आया? -1। -1% का मतलब क्या? 1% की हानि। नोट डाल के लिखिए, जो एग्जाम का तरीका है, नोट डाल के लिखिए। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, नोट डाल के लिखिए, यही एग्जाम में काम आएगा आपके। हर एक बच्चा नोट डाले। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक वस्तु को X% लाभ पर एवं दूसरे वस्तु को Y%, सॉरी दूसरे वस्तु को X%, नहीं ये नहीं लिखवाया था। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक वस्तु को X% लाभ पर एवं दूसरे वस्तु को X% हानि पर बेचा जाता है। दूसरे वस्तु को X% हानि पर बेचा जाता है, तब ऐसे सौदे में हमेशा X²/100% की हानि होती है। सही है? क्लियर है? तो आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? X²/100। तो 10 का स्क्वायर बाई 100 क्या आ रहा है? 1%। एग्जाम में आंसर ऐसे ही देंगे इसको, ठीक है? चलिए नोट करिएगा। हो गया। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक पर 35% की हानि एवं दूसरे पर 25% की हानि होती है, तो कुल हानि प्रतिशत क्या है? एक फ्रैक्शन का मेथड है और एक शॉर्टकट है एग्जाम में आंसर देने के लिए। क्या है? 75 छूट गया। चलिए आइए 75 पे आइए, लगाइए 75 भाई, लग गया। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक पर 30% का लाभ एवं दूसरे पर 20% का लाभ होता है, कुल लाभ प्रतिशत। तो फ्रैक्शन मेथड भी लगा लेंगे आप लोग और शॉर्टकट भी लग जाएगा। आइए दोनों से कर देते हैं। मेथड 1, 30% का मतलब 3/10 और 20% का मतलब 1/5 होता है। सीपी और एसपी, सीपी आपका 10 है तो एसपी 13, सीपी आपका 5 है तो एसपी 6। बराबर करना है किससे मल्टीप्लाई? 6 से 13 से, 6 से 13 से। ये 60 हो जाएगा और ये 65 हो जाएगा और ये 78 हो गया और ये भी 78 हो गया। टोटल सीपी बताइए कितना? 135 और एसपी बताइए 156। प्रॉफिट बताइए कहाँ? 125। 125। कोई 135 बोला था। चलिए किसने बोला था? आप बोली थी? चलिए बच्चों ने बोला था। देखिए हम, आप कैलकुलेशन वाली चीज क्या है, आप जो बोलते हैं वहां हम यहाँ लिख देते हैं, इसलिए थोड़ा सा सही बोला करिए, ठीक है बच्चों? हमें लगता है कि हमारे बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, और इतना छोटा सा एडिशन आप लोग गलत बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, भरोसे का हमारे खून ना करिए बच्चों। देखिए प्रॉफिट परसेंट डायरेक्ट निकाल देंगे। प्रॉफिट बता दीजिए 156 माइनस 125 कितना? 31। प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो 31/125 इंटू 100 कितना? 24 क्या होगा? लाभ ही है। अब इससे भी छोटा तरीका आपका शॉर्टकट है, इससे भी छोटा तरीका क्या होगा? शॉर्टकट होगा। चलिए मेथड 2 पे आ जाइए। प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 100, ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस 2xy
अपॉन में 200 प्लस एक्स प्लस वाई। चलिए 100 ब्रैकेट में 30 प्लस 20 प्लस 2 इंटू 30 इंटू 20 बाई 200 प्लस 30 इंटू 20 कितना आ रहा है ऊपर? 6200 बटा 250 कितना आ रहा है? 24.8%। ये लाभ है आपका, चूंकि लाभ ही हो रहा था तो 24.8% तक क्या दिखा दिया? लाभ दिखा दिया। हो गया। ये दो मेथड है इस क्वेश्चन को करने के। सही है, ये दो मेथड आपके सामने हैं इस क्वेश्चन को करने के। ठीक, ये तभी काम करेगा जब आपका फ्रैक्शन का फिगर परसेंटेज का फिगर सिंपल होगा। जब परसेंटेज का फिगर टेक्निकल दिया हुआ है तो केवल और केवल कौन सा मेथड काम आएगा? फ्रैक्शन का मेथड। हो तो जाएगा इससे भी, लेकिन ये ज्यादा पेन देगा आपको। ठीक है, वो ज्यादा आपको आराम से, आप उसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं फ्रैक्शन मेथड से, चाहे जैसा परसेंटेज का फिगर आए। याद रखिएगा, एग्जाम में आपके परसेंटेज के फिगर टेढ़े मेढ़े नहीं पूछे जाते। 200 क्वेश्चन कहीं प्रॉफिट लॉस का आया तो एक क्वेश्चन दे देता है उस तरीके का। ठीक है, तो नॉर्मली परसेंटेज में सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। नॉर्मल प्रैक्टिस करिए। चलिए देखिए 76 मेथड 1 पे आ जाइए। क्वेश्चन क्या है आपका? दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, एक पर 35% की हानि और दूसरे पर 25% की हानि होती है। कुल हानि प्रतिशत क्या होगा? तो 35% का मतलब क्या होगा? 7/20, और ये लॉस है ना तो माइनस में रहेगा। और फिर 25% की हानि हुई है तो 1/4। अब देखिए यहां लिखेंगे सीपी, यहां लिखेंगे एसपी। सीपी 20 था तो एसपी क्या होगा? 13। सीपी आपका 4 था तो एसपी 3। आप 3 से गुणा करेंगे ये 39 बनेगा, और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 39 बनेगा। तो 3 से यहां भी मल्टीप्लाई 60 हो गया, और 13 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे 52 हो गया। ऐड करेंगे तो 112, और यहां ऐड करेंगे तो 78 हो गया। लॉस हो रहा है तो लॉस कितने का यहीं से पता चल जाएगा, डिफरेंस ले लीजिए। कितना? 34 का लॉस है। लॉस परसेंट चाहिए तो 34/112 इंटू 100 कितना? 30 होल 5/14%। ये आपका आंसर है। डिवाइड करना ही पड़ेगा यहां पर। 30 होल 5/14 ये आपका आंसर आ रहा है। इसको याद नहीं कर सकते, ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा। 30 होल 5/14 ये आपका आंसर है। लॉस हो रहा है 30 होल 5/14, यानी कि 30 सही 5/14% की हानि हो रही है यहां पर। सही है। चलिए 2 क्वेश्चन छूटा हुआ है यहां पर, नोट करवाना पड़ेगा आपको, नोट करिएगा। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा आपको। उतार लीजिए पहले, कई सारे बच्चे नहीं नोट किए हैं, पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। इसको कई लोग नोट नहीं कर पाए, नोट कर लीजिए। चलिए, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। एक वस्तु को 20% लाभ पर एवं दूसरी वस्तु को भी 20% लाभ पर बेचा गया है। दूसरी वस्तु को भी 20% लाभ पर बेचा गया है। पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 4% की हानि होगी, 4% का लाभ होगा। कौन सा पैटर्न भाई उठा लिया आप लोगों ने? ना लाभ होगा ना हानि। ये चीज जो जैसे बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। सीधे 20% का क्या होगा?
लाभ होगा, 20% का ही लाभ होगा। भाई देखिए, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों को आपने 20% लाभ पर बेचा है, लाभ ही की बात बोली गई है दोनों ही स्थितियों में, तो पूरे सौदे में लाभ ही होगा, लेकिन वो लाभ 4% का नहीं होगा, वो तो हानि वाला क्वेश्चन होता है ना, एक लाभ पे 20% लाभ पे एक 20% हानि पे बेचा जा रहा है, तो पूरे सौदे में 4% की क्या होगी, हानि होगी, x² / 100% से। ये तो दोनों लाभ है ना, तो दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है और दोनों को 20% लाभ पर बेचा गया है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, 20% होगा। छोटी सी बात है ये कि अगर बच्चों लाभ प्रतिशत बराबर है दोनों का, विक्रय मूल्य भी बराबर है, तो सीपी भी तो बराबर होगा। सीपी बराबर है तो एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ, तो दो वस्तु बेचने पर भी 20% का लाभ, 50 वस्तु बेचने पर भी 20% का लाभ होगा, जितनी वस्तु बेची है 20% का लाभ होगा। ये तो कई बार आपको बताया गया है। दूसरी चीज एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं, मान लिया पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 120, दूसरी वस्तु का भी विक्रय मूल्य 120, कोई फ्रैक्शन वैक्शन नहीं लगाना है, कोई एक्स वाई नहीं लगाना है यहाँ पर। एक वस्तु का विक्रय मूल्य आपका 120, दूसरी का भी 120, तो दोनों पे 20% का लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य पहले का 100 और दूसरे का 100 होगा, क्रय मूल्य भी तो बराबर होगा। तो टोटल सीपी आपका 200 और टोटल एसपी 240, 40 का लाभ किस पर, 200 पर, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, 40/200 × 100, सीधे 20%। आप खुद कॉमन सेंस लगाइए, विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों पे लाभ बराबर हुआ है, इसका मतलब क्रय मूल्य भी उसके बराबर ही होंगे, क्रय मूल्य भी बराबर है, इसका मतलब एक पर 20% का लाभ, तो पूरे पर भी 20% का ही लाभ होगा। पेन नहीं टच करना है, डायरेक्ट आंसर देना है। समझ में आया? 4% गलती से मत बोल दीजिएगा आप लोग, जैसा कि एक दो बच्चों द्वारा यह आंसर आया है। ठीक है, चलिए एक सवाल और नोट करिए। हर एक बच्चा, लिवोलन वाले, यूट्यूब वाले सभी लोग नोट करें। कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व ही नहीं करना, ये आंसर लिखिए सीधे 20%, इसमें आंसर लिखिए सीधे, आंसर 20%, सॉल्विंग ही नहीं करनी इसकी। ठीक है, चलिए, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, वो बराबर में कुछ भी हो सकता है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, एक वस्तु को 25% हानि पर एवं दूसरी वस्तु को भी 25% हानि पर बेचा गया है, दूसरी वस्तु को भी 25% हानि पर बेचा गया है। हो गया? पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो ये 25% की क्या होगी, हानि होगी, 25% की बच्चों क्या होगी, हानि होगी। सहमत है ना आप लोग? जैसे मान लिया एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लिया एसपी 75 है, दोनों का बराबर बराबर, सीपी पक्का 100 होगा, सीपी क्या होगा, 100 होगा कि नहीं, तो कुल सीपी 200, कुल एसपी 150, 50 की हानि कितने पे, 200 पे, तो 50/200 × 100 यानी कि 25% की हानि होगी। नॉर्मली भी बोल सकते हैं कि भाई अगर विक्रय मूल्य बराबर है, हानि का प्रतिशत भी बराबर है, तो क्रय मूल्य भी बराबर होगा। तो जब क्रय मूल्य बराबर है, तो एक पर अगर 25% की हानि हुई है, तो चाहे जितनी वस्तु हो सब पे क्या होगी, टोटल पे भी 25% की हानि होगी। आ रहा है समझ में? सही है, टोटल पे भी 25% की हानि होगी। चलिए देखिए, एक पर 25% की हानि, दूसरे पर भी 25%, मतलब हो गया ना 25% की हानि, तो फाइनली टोटल पे भी क्या होगी, 25% की हानि होगी, टोटल पे भी 25% की हानि होगी। लगाना नहीं है इसको, आपको डायरेक्ट आंसर देना है 25% का लॉस, बस। सही है? तो ये दो क्वेश्चन छूटे हुए थे यहां पर। अब देखिए कुछ चीजें और मैं आपको बता दूं, केवल दो वस्तु पे ही क्वेश्चन नहीं बनता, वस्तुएं 3 भी हो सकती हैं और 4 भी हो सकती हैं, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन आज तक 2 से ज्यादा पे क्वेश्चन पूछा ही नहीं आपके एग्जाम पे, किसी भी परीक्षा में 2 वस्तुओं से ज्यादा पे क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। हम टेस्ट पेपर में 2 से ज्यादा वस्तुओं पे डाल के क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, तरीका सब यही है, सेम टू सेम, बस क्या होगा, एक वस्तु और बढ़ जाएगी, तो फ्रैक्शन उसका एक और बढ़ा देना पड़ेगा, बस, और कुछ नहीं है। समझिए बात को, तो कहीं से कोई कठिनाई वाली बात यहां पर नहीं है। 2 पे ही आपका सेट पैटर्न होता है, एग्जाम में 2 पे ही पूछता है, आज तक तो पूछा है 2 पे ही,
हो सकता है भविष्य में 3 पे भी आ जाए, तो 3 वाली भी चीज कोई बड़ी बात नहीं है, मैं टेस्ट पेपर में वो कराऊंगा। सिंपल है, सेम है, सिंपल क्या, सेम पैटर्न है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ता है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैंने दिया नहीं है, कभी एग्जाम में आया नहीं है, मैं टेस्ट पेपर में दे दूंगा वो क्वेश्चन। आप लोगों के मन में ये बात चल रही होगी कि सर बार बार 2 वस्तु 2 वस्तु 2 वस्तु चिल्ला रहे हैं, मन में आ रहा था कि नहीं ये बात, बताइए किसके किसके मन में ये बात आई थी? आप लोगों के मन में बात आई थी, ठीक है, चलिए गुड। तो आप 3-4 पे भी कर सकते हैं, हम टेस्ट पेपर में क्वेश्चन दे देंगे, ठीक। चलिए आइए, और एक आपके डिफिकल्ट परसेंटेज वाले जो फिगर होते हैं वो वाले भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, तो वो भी 1-2 सवाल हम टेस्ट पेपर में डाल के दे देंगे आपको। सीएल समाप्त होते ही टेस्ट पेपर होगा आपका, ठीक है, टेस्ट आपको देना होगा। चलिए, थोड़ा दिमाग आज ब्लॉक टाइप का लग रहा है मेरा, समझ में आ रहा है ना सब सही से, ठीक है। अब आइए 77, बहुत अच्छा सवाल है, हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और करने का एक ही बढ़िया तरीका है इसका, फ्रैक्शन मेथड, और कोई दूसरा तरीका अच्छा नहीं होता। देखिए ध्यान से, 77, राम ने 2 घड़ियां 2170 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचा है। वह एक घड़ी पर 15% लाभ तथा दूसरी घड़ी पर 10% की हानि उठाता है। इस प्रकार राम को कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ? ये सवाल अक्सर पेपर में आपके बनता है। करने का तरीका क्या है? फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। तभी आप इस क्वेश्चन को कम समय में कर पाएंगे। और दूसरे मेथड उठाएंगे, आंकड़ा उठा लिया 2170 वाला, तो पड़े रहिए कैलकुलेशन में, या 100 रुपए भी मान लिया तो पड़े रहिए कैलकुलेशन में। इसलिए सबसे बढ़िया इसका तरीका क्या है? फ्रैक्शन मेथड यूज करने से कैलकुलेशन आपकी कम हो जाती है। लेकिन अगर जहां कैलकुलेशन है ही नहीं तो वहां फ्रैक्शन यूज करने की जरूरत भी नहीं है। जहां कैलकुलेशन ही नहीं है वहां पर फ्रैक्शन की भी जरूरत नहीं, वो सीधा सीधा कर लिया करिए, उसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। चलिए आइए देखिए, तो 15% लाभ का फ्रैक्शन बताइए। 3/20 हो गया, और 15% लाभ के बाद 10% हानि, तो 1/10 हो गया। आ गया समझ में? ये फिगर है दोनों, ध्यान रखिए। 3/20 और ये क्या हो गया आपका 1/10, ये लाभ है और ये हानि है। तो देखिए सीपी क्या होगा और एसपी क्या होगा, नोट करते हैं हम। सीपी 20 है तो एसपी 23, सीपी अगर 10 है तो एसपी 9। तुरंत यहाँ 9 से गुणा और यहाँ 23 से गुणा, तो यहाँ भी 9 से गुणा और यहाँ 23 से गुणा। बोलिए कितना आ रहा? 207, और ये 207, और ये 180, और ये कुल सीपी 410, कुल एसपी 414। अब देखिए लाभ पूछा गया है, तो जब सीपी टोटल 410 है तो टोटल लाभ कितना है बताइए? लाभ है 4 का। जब टोटल सीपी कितना है 2170 कितना बताइए? सीपी नहीं एसपी। तो ऐसे लिख सकते हैं, जब एसपी आपका 414 है तब प्रॉफिट क्या है बताइए? 4 है। जब एसपी आपका 2170 क्या होगा? 4340 है, तो प्रॉफिट क्या होगा? 4/414 गुणे 4340, कितना आ रहा है? लगा सकते हैं कि नहीं एक एक नियम ऐसे। जब आपका एसपी 414 है तो प्रॉफिट कितने का है? 4 का है। श्योर है? इतना तो दिख रहा है। जब एसपी 414 है तो प्रॉफिट 4 का, तो जब एसपी 414 तो प्रॉफिट 4 का, तो जब एसपी 4340 यानी कि 2170 2 बार जोड़ दिया, टोटल एसपी निकाल लिया, तब एसपी अगर 4340 है तो प्रॉफिट कितने का? 4/414 गुणे 4340 कितना? हाँ क्या बोल रहे हैं भाई, गलत तो है ही। हाँ इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कितना बेटा? 41.9। इतने रुपए का प्रॉफिट होगा। सही है, देख लीजिए ये आंसर आया है कि नहीं।
हमको लग नहीं रहा कि ये सही है। ये सही है, समझ गए आप लोग। एक काम और कर सकते थे, ये ऐसे भी हो सकता था, केवल एक का ही एक का ही एसपी उठाइए। जब किसी एक वस्तु का, केवल एक वस्तु का आपका एसपी 207 है, तो टोटल जो प्रॉफिट आ रहा है दो वस्तुओं में वो कितना आ रहा है, 4 का। जब आपका एक वस्तु का एसपी क्या है, 2170 है, तो प्रॉफिट क्या होगा, 4/207 गुणे 2170। ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। ये भी हो सकता था, एक एक नियम ही तो लगा रहे हैं। हम जान रहे हैं कि दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं, कितने हैं, 207 207, तो एक का ही विक्रय मूल्य उठा लीजिए। अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 207 है तो दूसरी का भी 207 है, तो एक एक नियम में क्या लिख सकते हैं, अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 207 है तो जो कुल लाभ है वो कितना है, 4 है। तो अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2170 है तो कुल जो लाभ होगा वो कितना होगा, 4/207 गुणे 2170। ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। कितना आएगा, 41.9, ठीक, ये इतने रुपए आ रहा है। ये भी हो सकता है। खैर ये कई बच्चे इसमें ऐतराज करते हैं, ऐतराज वाली कोई बात नहीं है, समझने वाले समझ गए होंगे, नहीं समझने वाले इसी को समझें, नहीं तो इसी में बहुत लंबा डिस्कशन करने लगते हैं बच्चे। क्यों सर, ये तो टोटल पे, सीधे कहते हैं बच्चे, क्यों सर, वो तो टोटल पे लाभ है ना, आप कैसे 207 पे ही लाभ इतने का दिखा दिए हैं। तो बेटा मैं यही कहना चाहूंगा, एक एक नियम है, किसी का रिलेशन किसी से रिलेट हो रहा है, कोई चीज कोई राशि तो रिलेट कर सकते हैं। एक वस्तु का, ये तो दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य 414 है तो लाभ 4 का। हम ये भी तो कह सकते हैं अगर एक का विक्रय मूल्य 207 है तो भी लाभ कितने का, 4 का। भाई दो का भी टोटल हो जाएगा 414 तो भी लाभ 4 का बोलेंगे। तो एक पे भी लेके किया जा सकता है। और यहाँ देखिए कट भी तो रहा है, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 207 और ये 2170 हो जाएगा। ये फाइनली क्या हो रहा है, कट भी तो रहा है। तो इस आंकड़े का भी प्रयोग करके आप रिजल्ट दे सकते हैं। देखिए मुकेश मौर्य का आ चुका है, सूरज सिंह का भी आया है, अमर आकाश का भी आया है। अमर आकाश कह रहे हैं कि सर अगर तीन बार आ जाए प्रॉफिट लॉस डिफरेंट हो तब क्या करें। वही तो मैंने बोला, टेस्ट पेपर में डाल के क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, ठीक है। अभी करा दूं 3 पे, कर लीजिए कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन बोल देता हूं। हो गया ये ना सवाल, बहुत बढ़िया तरीका, यही तरीका काम आएगा। कहिए तो दोबारा रिपीट करूं, इतना काम तो करना ही करना है आपको जो करते हैं। हाँ बस ये है कि यहां पर प्रॉफिट परसेंट नहीं निकालना है, प्रॉफिट निकाल लेना है। प्रॉफिट आया 4 का, हमें प्रॉफिट परसेंट से क्या मतलब, हमें चाहिए प्रॉफिट रुपए में प्रॉफिट चाहिए। तो क्या करेंगे, एक एक नियम यहां लगा देंगे, यूनिटरी मेथड, बोलेंगे 414 रुपए एसपी है तो टोटल प्रॉफिट क्या है, 4 का है। तो हमारा एसपी 2170 कितना होगा, 4340। तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, 4/414 और गुणे 4340 कितना आएगा, 41.9। आ रहा है समझ में सबको, ये वाली चीज हाँ ये कर सकते हैं। देखिए ये तो समझ ही गए आप, इसमें आपको डाउट है। हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर एक वस्तु का एसपी 207 है तो दोनों पे कुल लाभ कितना है, 4 का। ऐसे लिखा जा सकता है। तो एक का अगर रियल एसपी आपका 2170 है तो दोनों पे लाभ क्या होगा, 4/207 गुणे 2170, तो भी आंसर आएगा। बोलने की बात है, हम रिलेट कर रहे हैं, एक एक नियम समझ में आया। यहां ये कह सकते हैं ना, अगर एक का एसपी 207 है तो दोनों पे कुल लाभ कितना है, 4। तो 207 हमारा 4 से रिलेट हो सकता है कि नहीं, बस हमने रिलेट किया हुआ है, ठीक है। तो अगले वाले को भी हमें दोनों नहीं लेना पड़ेगा, एक ही लेना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और यहां देख भी रहे हैं, कटाएंगे तो ये अपने आप वैसे भी ये बन रहा है 207 और ये कितना बन रहा है, 2170, ठीक है। आइए नोट कर लीजिए। हमारा आकाश कह रहा है सर नोट कराइए, सर्वजीत वर्मा कह रहे हैं या समझ में सब आ रहा है। अब नंदलाल कुशवाहा कह रहे हैं मेथड दूसरा बता दीजिए, इससे अच्छा कोई मेथड नहीं इसका, आगे समझ में ऐसे ही करिए आप लोग, ठीक। चलिए यस, हाँ आ जाएगा। हाँ 207 बराबर 2170 के, तो 4 बराबर वैल्यू निकालेंगे तो भी आएगा, बात बराबर है, क्यों आएगा।
निश्चित रूप से जो 207 की जो वैल्यू है रियल के 2170 के बराबर है, तो 4 जो लाभ हो रहा है 4 की रियल वैल्यू क्या होगी वो भी आ जाएगी, वो भी एक नियम का तरीका है, हो जाएगा। यस एकदम आएगा। 2170 से मत रिलेट करिए, 414 जो है 2170 के बराबर नहीं है, 4340 के बराबर है। आया समझ में? इसको 2170 से नहीं रिलेट कर सकते, इसको डबल से ही रिलेट करेंगे। आया समझ में? क्योंकि डायरेक्ट 414 लिख रहा है ना, तो ये 2170 के बराबर नहीं होगा, ये 4340 के बराबर होगा। तो फिर 4 बराबर किसके निकाल लीजिए। ठीक है, आइए नोट करिए भाई, नोट करिए। अमर आकाश बोले हैं सवाल सर, नोट कराइए। मेथड दूसरा कह रहे हैं विनोद गुप्ता कह रहे हैं फिर से बताइए, वॉच अगेन में जाके देखिएगा। नंदलाल कुशवाहा, ये बहुत बेहतरीन तरीका है, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। ठीक है, चलिए, है क्या बच्चों किसी के पास इससे बेहतर तरीका? बताइए। इस मेथड से कम समय में आपका आंसर आ जाएगा, है तो बताइए। इधर उधर तो और जगहों पे भी तो पढ़े होंगे, यूट्यूब भी आप लोग देखते हैं, बताइए है किसी के पास कोई तरीका? है चलिए, है तो बताइए। बेहतर तरीका है जो मैंने आपको कराया है, बहुत कम समय में आप निकाल लेंगे। ठीक है, और किसी के पास यूट्यूब पे और भी लोग हैं, बताइए भाई, है कोई तरीका? नंदलाल कुशवाहा जब एक बार बोल दिए कि यही बेहतर तरीका है तो क्यों बोले दूसरा तरीका? बताइए, मूर्ख हैं। चलिए बच्चे, सिर बड़ा भारी भारी सा है हमारा, चलिए कूट भी सकते हैं किसी को हम। चलिए, तो बच्चों एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हमारा आकाश कह रहे थे, नोट करिए। 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, 3 वस्तुओं का, हाँ हमारा आकाश कहें 3 पे कराइए। 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। पहली वस्तु को 10% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर, एवं तीसरी वस्तु को 30% लाभ पर बेचा गया है। तीसरी वस्तु को 30% लाभ पर बेचा गया है। हो गया? पूरे सौदे में लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये 2 वस्तु से बदल के 3 वस्तु कर दिया हमने। पूरे सौदे में लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आइए, कैसा आवाज कर रहा है ये? चेंज करिए इसको। चलिए देखिए, तो बच्चों आपका 10% मतलब आप जानते हैं 1/10, 20% मतलब ये भी जानते हैं आप 1/5, 30% का मतलब ये भी जानते हैं आप 3/10। आइए सीपी लिखते हैं और एसपी लिखते हैं। सीपी क्या है? 10, तो एसपी 11। सीपी क्या है? 5, तो एसपी 6। सीपी क्या है? 10, तो ये 13। अब सुनिए, यहां पर बच्चों बराबर करने के लिए यहां सबका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा 11 गुणे 6 गुणे 13 आएगा। हाँ, तो 858 मत बोलिए, 11 गुणे 6 गुणे 13 बोलिए। तो यहां पर किससे गुणा? 6 गुणे 13 से। यहां पर किससे? 11 गुणे 13 से। और यहां किससे? 11 गुणे 6 से। देख रहे हैं कैलकुलेशन बढ़ गई। मैंने पहले ही बोला था कि 2 से ज्यादा पे आएंगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? काफी ज्यादा हो जाएगी, कैलकुलेशन आपकी बढ़ गई। ठीक है, तो इसीलिए 2 पे ही जनरली आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है, आपको वो परेशानी में नहीं डालना चाहता। अब इसका गुणा करके आप लोग बताइए, मैं तो नहीं करूंगा, आप लोग फटाफट करिए इसका गुणा। सबका 800 नहीं, 780 कहां से होगा? कभी 0 आएगा नहीं इकाई के अंक पे। 858, ठीक, सब 858, सब 858। कुल एसपी जोड़ के बताइएगा। यहां किससे गुणा? 6 गुणे 13 से। यहां किससे गुणा? 11 गुणे 13 से। यहां किससे गुणा? 11 गुणे 6 से। बताइए ये कितना? 780, ये 715 और ये 660। कुल सीपी बताइए।
2155 और यहां कुल एसपी 2574। साफ दिखाई दे रहा है लाभ हो रहा है। कितने का लाभ? 2574 में से 2155 घटाइए, 419। प्रॉफिट परसेंट चाहिए 419 बटा 2155 गुणे 100, ये आंसर आएगा। तो क्या बच्चों, इसीलिए नहीं पूछता ये सवाल। 3 पे बन क्यों नहीं सकता? बनेगा, 4 पे भी बनेगा, 5 पे भी बनेगा, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछता। आज तक नहीं आया किसी भी पेपर में, आज तक क्वेश्चन नहीं आया। समझ गए? अब पता नहीं आपने कैलकुलेशन सही किया है कि गलत किया है, मिला लीजिएगा, बाकी इस तरह से आंसर आ जाएगा। अमर आकाश देख चुके होंगे आप, ठीक है। शीट हाँ मिल जाएगी, ठाकुर साहब से आके ऊपर लीजिएगा। जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं, वो जो अभी तक क्लास नहीं आ रहे हैं, वो शीट ले लेंगे ठाकुर साहब से मिलके। शीट किसके किसके पास नहीं है हाथ उठाइए। शायद शीट खत्म हो गई, कल मंगवाता हूँ, क्लास में ही बांटूंगा, ठीक है। अनिल, आपकी जिम्मेदारी, शीट नहीं बटेगी तो आपको हम बांट देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, टाइप 10 78 पे आइए। 78 टाइप 10 ये ज्यादा आसान है, पिछले टाइप की तुलना में ये ज्यादा आसान है। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, एक पर 30% की हानि तथा दूसरे पर 20% का लाभ होता है। कुल हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर 100 मान के करना हो तो भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन से करना हो तो भी कर सकते हैं, शॉर्टकट से करना हो तो हमेशा उसी से करिएगा। इस क्वेश्चन तो हमेशा किससे करेंगे? शॉर्टकट से ही करेंगे, कभी भी फ्रैक्शन या और कोई दूसरा मेथड प्रयोग करने की जरूरत नहीं है इसमें। चलिए, वैसे मैं प्रयोग कर रहा हूं। CP1 क्या है? मान लिया 100 रुपए, और CP2 क्या है? ये भी क्या है? 100 रुपए मान लिया। SP1 क्या होगा? 70 रुपए, और SP2 क्या होगा? 120 रुपए। बताइए, कुल CP कितना? 200। कुल SP कितना? 1। लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट? लॉस हो रहा है ना बच्चों। 190 आपका SP है और ये 200 है, तो लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट बराबर क्या? 10 का लॉस कितने पे? 200 पे, गुड़े कितना? ये आ गया। अगर फ्रैक्शन से करना हो, मेथड 2, तो सबसे पहले 30% हानि हुई है, मतलब 3/10 माइनस में लीजिएगा हानि को। 20% का लाभ हुआ है, मतलब 1/5 CP, और यहां लिखिए SP। CP क्या है? 10, तो SP क्या है? 7। CP क्या है? CP 5, तो SP 6। 2 से गुणा यहां कर दीजिए, 2 से गुणा यहां भी हो जाएगा, तो ये 10 हो गया, और ये कितना? 12। कुल CP 20 हुआ, कुल SP 19 हुआ। प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है, लॉस है ना। तो लॉस परसेंट क्या होगा? एक का लॉस कितने पे? 20 पे, गुणे 100, कितना आ रहा है? 5% का लॉस, ठीक। मेथड 2 हो गया। ये मेथड है नहीं, ना मेथड 1 से करना है, ना मेथड 2 से करना है। समझ में आया? ना मेथड 1 से करना है इसको, ना मेथड 2 से करना है। ध्यान दीजिए, दोनों मेथड एग्जाम में नहीं लगेंगे। क्या लगेगा फिर? सीधे x + y/2। अगर क्रय मूल्य बराबर है, सीधे क्या लगता है? x + y/2। आ रहा है सब समझ में? नोट करिए। मेथड 3 में आइए। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, क्रय मूल्य यहां समान है, पिछले सवाल में विक्रय मूल्य समान था। लिखिएगा, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। एक वस्तु को
X% लाभ या हानि पर, दूसरी वस्तु को दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक वस्तु को X% लाभ या हानि पर एवं दूसरी वस्तु को Y% लाभ या हानि पर बेचा जाता है, तब पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत बराबर, पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत बराबर X प्लस वाई बाई X प्लस वाई बाई 2। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया? आइए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 78 बोला गया कुल लाभ या हानि प्रतिशत, तो यहां होगा सीधे -30 प्लस 20/2 कितना आ रहा है? 5% का क्या लॉस माइनस में आया है, यानी कि सीधे 5% की हानि, ऐसे ही लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाई 79। चलिए सभी बच्चे ध्यान दें, 79 आपके सामने आ गया है, मैं बगल में बैठ गया हूं। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, ठीक है। एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर है? सीधे 20 - 20 हो जाएगा बाई 2, 20 - 20/2 सीधे आपका 0। या डायरेक्ट देख रहे हैं कि अगर क्रय मूल्य बराबर है, एक को 20% लाभ पर बेच दिया, एक को 20% हानि पर बेच दिया, तो निश्चित रूप से जितना आया था उतना चला गया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। कई लोग इसमें भी आंसर देते हैं 4% की हानि देते हैं, कई लोग दे के बैठे थे। ईमानदारी से बताइएगा कौन कौन लोग 4% हानि दिए थे, हम आपकी ईमानदारी देखना चाहते हैं। देखिए बच्चा हाथ उठाया। हो जाता है, गलती हो जाती है अक्सर बच्चों से। वो 4% हानि कब होता? जब विक्रय मूल्य बराबर होता, जब एसपी बराबर होता। समझ पा रहे हैं बात को आप? कोई डाउट तो नहीं? तो यहां तो वही x - y/2 लगेगा, सॉरी x + y/2, माइनस नहीं, x + y/2, तो क्या हो जाएगा? हाँ सही है। अब आइए इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन है 80। दो वस्तुओं को 1,000 रुपए में खरीदा जाता है, यानी कि ये सीपी है बेटा, ध्यान रखिएगा। एक को 30% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर बेच दिया गया, तो ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो क्या होगा? गुड, 30 - 10/2, यही तो होगा x + y/2, यानी कि 30 - 10/2। हानि को माइनस में तो रखना ही पड़ेगा, तो 30 - 10/2 सही है। कोई डाउट तो नहीं? हो गया ये। चलिए तो आ रहा है कितना? 10% की प्रॉफिट हो रही है। आइए अब है आपका 81 नंबर का क्वेश्चन। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य प्रत्येक 300, क्या वैल्यू पूछा? कौन सा? 80 में नहीं? पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पूरा पढ़िए। इंग्लिश वर्जन? अच्छा इंग्लिश में गलत है, इंग्लिश गलत है, सही है। परसेंटेज ही पूछा है आपका 80 में। 81 में आइए, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य प्रत्येक 333 रुपए 333 रुपए है। एक को 35% हानि पर बेचा जाता है और दूसरे को भी 35% हानि पर बेचा जाता है। पूरे व्यापार में हानि प्रतिशत 35% की हानि होगी, श्योर है? आ रहा है, कंफर्म है? अब आइए 82। दो वस्तुओं को 250 रुपए में खरीदा जाता है, एक को 30% लाभ पर तथा दूसरे को भी 30% लाभ पर बेचा जाता है।
तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, और सवाल नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, सॉरी 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, एक को 10% लाभ, हाँ बंद करके आइए, एक को 10% लाभ, दूसरे को 15% लाभ, तीसरे को 25% लाभ, चौथे को 20% हानि, 25% लाभ हो गया, चौथे को 20% हानि, एवं पांचवें को 5% हानि पर बेचा जाता है। पांचवें को, चौथे को 20% हानि पर एवं चौथे को 5% हानि पर बेचा जाता है। पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हो गया ना बच्चों, इसका भी सिस्टम वही है, जो भी लाभ हानि है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस ऐसे करके सबको जोड़कर 5 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। 5 से क्या करना है, भाग, बस जितना सीपी हो उतने से भाग। 2 था तो 2 से भाग करते थे, 3 होगा तो 3 से भाग करेंगे। क्यों ऐसा होगा बेटा बताइए? सीपी सबका 100 मान लेंगे, सीपी सबका 100 मान लेंगे, तो सीपी 100 मान लिया तो प्रॉफिट देखिए, क्वेश्चन क्या था, पहले पे कितने का प्रॉफिट 10 का, दूसरे पे 15, तीसरे पे 25 का, और 20 की हानि, 5 की हानि। ये टोटल प्रॉफिट या लॉस निकल के आ जाएगा। पूरे सौदे में इतने का ही तो लाभ या हानि होगा, और लाभ हानि का प्रतिशत आपको चाहिए तो बटा में क्रय मूल्य यानी कि 500 हो जाएगा, और गुणे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। तो जितने सीपी होंगे उतने से क्या कर देंगे, डिवाइड। अभी तक क्वेश्चन में हमारे 2-2 सीपी था, दोनों इक्वल सीपी था, 2 से भाग करते थे। 3 होगा तो 3 से भाग करेंगे, 4 होगा तो 4 से भाग करेंगे, 5 होगा तो 5 से भाग करेंगे। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि 2 पे ही पूछेगा, इसमें आपका चाहे जितने पे पूछेगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है ही नहीं। ठीक है, और जबकि आपका विक्रय मूल्य बराबर वाले में आज तक जब भी हमने इतना पेपर देखा है, हमने हमेशा देखा है कि जब भी पूछा 2 पे ही पूछा है। 3 पे आप देख ही रहे हैं कैलकुलेशन बढ़ रही थी, लेकिन इसमें कैलकुलेशन वाला कोई टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। आराम से सबका लाभ हानि निकाल कर कैलकुलेट कर लिया, एक साथ कंबाइन करके फिर 5 से क्या कर दिया, भाग, आ गया आंसर। कितना आ रहा था वैसे, 5% प्रॉफिट, गुड, 5% का प्रॉफिट। अब इन दोनों टाइप में किसी को अगर डाउट है किसी क्वेश्चन पे तो पूछ ले, आप बताइए। क्लियर है सब? आप लोग पीछे बच्ची आप लोग क्लियर है? हॉल नंबर 1 की स्थिति देख ली जाए। इतना बड़ा थर्मस लेके आते हैं आप, अच्छा गर्म पानी लेके आते हैं। क्यों भाई, आप लोगों को समझ में आ रहा है? कोई परेशानी? सही है, चलिए अब इसके बाद, हाँ कोई कुछ कहना चाहता है? लाभ संख्या में पूछे तो मैं समझ नहीं पाया। हाँ अच्छा, रुपए में तो वो रुपया देगा, ठीक है, क्या देगा, रुपया देगा। सीपी जितना भी दिया हो, आपने नॉर्मली ऐसे निकाल लिया लाभ 5% का, तो मान लिया सीपी टोटल कितना है, जो भी है हो जाएगा, मान लिया कि 5000 ही सीपी है। कितना सीपी है, 5000। 5000 का टोटल 5% निकाल लिया, 250 आ गया। कितना आ गया, 250 आ गया कि नहीं? डायरेक्ट निकाल लीजिए, इसका लाभ आ गया रुपए में। पहले तो नॉर्मली लाभ निकाल लीजिए, फिर जितना भी सीपी है टोटल सीपी का 5% निकाल लीजिए, आ गया आंसर। कौन था? प्रवेश मिश्रा है क्या? देखें, आप ही थे। चलिए, मैं आवाज भी इस समय नहीं पहचान पा रहा हूं। चलिए, हो गया ये, यस। 77 बन सकता है आराम से। वही बच्चा तो पूछ रहा था कि अगर लाभ पूछ ले रुपए में तो क्या होगा, तो ये तो बहुत आसान है। ये तो नॉर्मली जैसे लाभ प्रतिशत निकालते हैं वैसे कैलकुलेट कर लिया लाभ। सीपी मान लिया सबका 200 रुपए है,
सबका प्रत्येक का सीपी क्या है 200 रुपए, तो 5 वस्तुओं का सीपी कितना होगा 1000 रुपए, और 1000 पे टोटल लाभ कितने का 5% का, तो 1000 का 5% कितना होगा 50 रुपए का लाभ। ये तो ओरल हो जाएगा, ठीक है, नहीं उतना नहीं लगाना पड़ेगा, ये नॉर्मली देख रहे हैं कितना चुटकियों का काम है लाभ यहाँ नहीं निकालना। क्यों बच्चों, लाभ को प्लस में रखिएगा, लाभ प्रतिशत वाली चीज प्लस में और हानि प्रतिशत वाली चीज माइनस में। पूरे सौदे में अगर 100 रुपया सीपी माने रहेंगे तो पूरे सौदे में इतने का ही तो लाभ होगा, ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में। टोटल कंबाइन होगा तो क्या आएगा आपका बताइए, 25 आ रहा है, 25 आ रहा है, 25 का लाभ टोटल कंबाइन होने पर। ठीक, चलिए आइए नया टाइप है, टाइप 11। देखिए 83 एकदम ओरल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मेथड 1 से करूंगा मैं, एकदम ओरल क्वेश्चन है। देखिएगा, एक दुकानदार 2 रेडियो को 1950 रुपए में खरीदा, 1950 रुपए में खरीदा, यानी कि ये CP1 प्लस CP2 की वैल्यू है 1950, सही है। CP1 और CP2 की वैल्यू है 1950, हर एक बच्चा देखे। उसमें से एक को उसने 20% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया, और यदि प्रत्येक रेडियो का क्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक रेडियो का, अच्छा प्रत्येक रेडियो का विक्रय मूल्य समान है, तो प्रत्येक रेडियो का क्रय मूल्य, बहुत सिंपल है, 2 तरीके बताऊंगा, एक नॉर्मल बेसिक से शॉर्टकट निकालूंगा और एक फ्रैक्शन मेथड, 2 मेथड है। ठीक, तो देखिए ध्यान से, CP1 प्लस CP2 क्या हो गया 1950, ये मेथड 1 कर रहा हूं। तो बच्चों आपके क्वेश्चन में साफ बोल रखा है SP1 बराबर SP2, सही है। तो देखिए SP1 को हम लिख सकते हैं CP1 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 1% और लॉस 1% बाई 100 आएगा, और SP2 को लिख सकते हैं CP2 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 2 और लॉस परसेंट 2 और बाई 100। 100 से 100 अगर अपना कट गया तो CP1 बटा में CP2 बराबर क्या आएगा 100, ध्यान दीजिएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 2% और लॉस 2% अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 1% और लॉस परसेंट। अगर 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, 3 भी वस्तु हो सकती है, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, 3 वस्तु भी हो सकती है, 4 वस्तु भी हो सकती है जिनके विक्रय मूल्य क्या हो रहे हैं समान हो रहे हैं। तो विक्रय मूल्य समान होने की स्थिति में क्रय मूल्यों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, 2 के लिए अभी बता रहा हूं, CP1 बटा CP2 बराबर क्या 100 प्लस माइनस दूसरे पर लाभ या हानि बटा में 100 प्लस माइनस पहले पर लाभ या हानि प्रतिशत। इस तरीके से, इस फ्रेमिंग से आप अपना आंसर कर सकते हैं एक बार में। जैसे आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो CP1 बटा CP2 बराबर क्या 100, दूसरे पर लाभ हुआ है कि हानि हुई है, हानि हुई है, तो 100 माइनस 25, पहले पर क्या हुआ है लाभ हुआ है, तो 100 प्लस 25, तो ये आएगा 20 है, 20% का लाभ हुआ, 75 बाई क्या 120, कटा तो देंगे ही बड़े आराम से, नहीं भी कटाएंगे तो भी फायदा है। देखिए ये रेशियो आ गया किसका CP1 और CP2 का, तो रेशियो से टोटल रेशियो ही तो आया है CP1 और CP2 का 75 बटा 120, कटाइए मत, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। देखिए क्या क्या प्रॉफिट लॉस कह रहा है, कैसे डायरेक्ट हो जाएगा, पहले सुनिए जितना कह रहा हूं ध्यान से देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, दूसरा मेथड भी बताऊंगा मैं आपको। ये तो हो गया ना, ये काम तो बेटा करना ही पड़ेगा आप लोगों को, अगर आप इस मेथड से कर रहे हैं या किसी भी मेथड से कर रहे हैं तो SP1 बराबर SP2 तो लेना ही पड़ेगा। हम यहाँ एक फ्रेम तैयार करा रहे थे ऐसे सवालों के लिए, इसलिए हमने ये फिगर रखा है। लाइट गई, चलिए आएगी अभी लाइट। CP1 इंटू जो SP होता है, अच्छा हाँ 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 रुक जाइए, ठीक ठीक, नहीं नहीं पर्दा मत हटाइए, रुके रहिए, जनरेटर चालू होगा, पर्दा नहीं हटवाऊंगा,
क्यों हंसी आ रही है? पर्दे पे क्यों, पर्दे पे हंसी आ रही है आप लोगों को? गाना है? चलिए, बहुत पुराने जमाने का गाना है। क्या हुआ? सही है, पर्दा हटाएंगे तो केस लग जाएगा बच्चों। ठीक है, आप पर भी कोविड का और मेरे पर भी, इसलिए पर्दा ना उठाइए। चलिए, ये बहुत बुरा हंस रहा है बच्चा। चलिए, क्लियर है? ये एक कहानी थी, बहुत ज़्यादा यूज़फुल, आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो 2 पे ही आता है। मतलब ज़्यादातर जो क्वेश्चन 99.99% जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 2 वस्तुओं के ही टोटल सीपी देकर एसपी को बराबर बोल के पूछा गया। तो डायरेक्ट हो सकता है ये क्वेश्चन। जैसे इसी क्वेश्चन में दिख रहा था CP1 बटा CP2, प्रश्न पढ़ के हम बोल देते 75 बटा 120, मतलब आगे कुछ ना करना पड़ता, बहुत कम समय में निकल आता। जब ये पैटर्न जानते रहेंगे तो एक बार में बोल देंगे कि CP1 बटा CP2 बराबर 75 बटा 120। सुनिए आप लोग, सभी लोग सुनिए, उधर जो बैठे हैं मैं लिख नहीं रहा हूं व्हाइट बोर्ड पे कुछ भी। तो टोटल सीपी कितना होगा? 195 हो रहा है टोटल सीपी, रेशियो में 195 हो रहा है, और रियल में कितना है? 1950। तो 195 बराबर 1950 के तो 1 बराबर 10 के, तो 75 बराबर 750 के, और ये 120 बराबर 1200 के। ऐसे हो जाएगा डायरेक्ट। यह है एक मेथड, आप इसका यूज करें तो बहुत फायदा रहेगा। एक बार में ही क्वेश्चन देखकर आंसर दे देंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड। लेकिन अगर कैलकुलेशन आ गया तो फिर पेन उठा लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, समय अब समाप्ति होने वाला है आपका। हो गया? कराऊंगा कल इसको अच्छे से, फिर कराऊं? ठीक है बच्चों, तब तक लाइट भी आ जाए। जनरेटर चालू कराने में इस समय प्रॉब्लम हो जा रही है। शीट किसकी थी? शीट मेरी थी ना, किसके पास शीट नहीं है? क्या है बता, बैठे रहिए वहीं से बोल दीजिए। शीट दीजिएगा जरा। कौन से नंबर का क्वेश्चन है? टाइप 3? ये किसी एक्सपर्ट से पूछ लीजिए ना। हाँ, अभी प्रैक्टिस शीट 1 में क्यों आ गई आप? गलत बात है, लगाते रहिए, हम एक बार एक साथ डिस्कस करेंगे। बराबर सब होंगे, कराएंगे हम। हाँ, तो 80 104 बराबर ना करके, वस्तु है ना ये, तो मूल्य बराबर कर लीजिए। जहां लगता है कि ये कठिन है बराबर करना, वहां मूल्य बराबर कर लीजिए, वो तो बराबर हो जाएगा। सुविधा ऐसे ही रहती है, अपनी सुविधा अनुसार काम करिए, जहां भी बराबर हो। ठीक है, उसको मत बराबर करिए 80 104 को, बगल वाले को, मूल्य को बराबर कर लीजिए। ठीक, नए बच्चे जो भी हैं उनकी क्लास छूट नहीं गई है, प्रॉफिट लॉस की सब यूट्यूब पे पड़ी है। इसी क्लास की रिकॉर्डिंग है, छुट्टी नहीं है, आप कवर कर सकते हैं, चाहे तो कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या है? हाँ, क्या कार्ड? मतलब कार्ड, कार्ड तो बना ही होगा ना आपका। रसीद, इनका रसीद जमा दिलवा दीजिए इनको। कहाँ, ऑफिस में चला गया क्या? नाम दिखवा के इनका करवा दीजिए, अभी क्लास खत्म होने के बाद मिल लीजिए।